नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल नैनीताल के दौरे पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति 3 दिन तक नैनीताल में रुकेंगे। नैनीताल के शेरबुड स्कूल और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए फोर्स बुलाकर उनकी ब्रीफिंग की। उपराष्ट्रपति के दौरे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर ब्रीफिंग की गई, जिसमें आईजी, एसएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। से ज़्यादा जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए हैं। इसके अलावा जो है 7 आईपीएस और उसके अलावा जो है 7 एडिशनल एसपी, 12 सीओज और 40 जो है इनकी इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी जो है पीएसी हमने दिया, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी अभी दे रहे हैं हम लोग। इसके अलावा तमाम जो हमारी सुरक्षा से लगी टीमें होती है, जो कि हमारी बीडी स्क्वाड टीम है और बीआर टीम है हमारी, उसके अलावा जो है माइन डिटेक्शन टीम है, उसके अलावा एटीएस है, ड्रोन सर्विलांस और तमाम जो हमारी जितनी भी टीमें हैं वो भी जो है सुरक्षा से लगी जो है वो सारी टीमें जो है यहाँ कार्यरत है। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत के नव आगंतुक जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मंगलवार को जिले के पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि वर्तमान में पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराना और आपदा से निपटने पर मुख्य फोकस है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। कुर्सी छोड़ अधिकारियों को जनता के बीच जाने की आदत डालनी होगी। किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद का कार्यभार मुझे सौंपा है। जैसा आपने पूछा, वरीयताएँ हमारी जो है सर्वप्रथम तो यही है कि हमारी सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं धरातल पे लागू करने के लिए अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन विकास, आजीविका विकास, इन सभी से संबंधित है। इनका बेहतर क्रियान्वयन और इसको अंतिम छोर तक पहुँचाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। एक और उत्तराखंड सरकार सरकारी विद्यालयों की दशा सुधारने के दावे करती है। सरकार और शिक्षा मंत्री के दावों में कितना दम है, इसका जीता जागता उदाहरण लोहाघाट नगर का राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय का भवन है, जहां 72 साल से भवन के नीचे नौनिहाल पड़ रहे हैं। बरसात आने पर विद्यालय भवन की छत टपकने लगती है। नगर के लोगों का कहना है कि यह शिक्षा विभाग और सरकार की घोर लापरवाही है। लगता है शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री विद्यालय में किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना है कि सरकार और शिक्षा विभाग इस मामले में कब सुधार करता है। प्राथमिक विद्यालय लोहाघाट 1953 में ये विद्यालय भवन बन करके तैयार हुआ। तब से इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई उपाय प्रशासन की ओर से नहीं किए गए हैं। प्रशासन को बार बार विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से, विद्यालय की ओर से बार बार अवगत कराया गया है कि विद्यालय की मरम्मत और नवनिर्माण के लिए प्रयास किए जाएं। इसके लिए इस बाबत बहुत सारे पत्राचार भी किए गए, लेकिन अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। बीते 6 महीने से बिस्तर पर जी रहे यूपी के संभल जिले के रोगी की बाईं जांघ में कद्दू के आकार से भी बड़े लगभग 35 किलो के ट्यूमर को देखकर एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर भी हैरान थे। ये कोई सामान्य ट्यूमर नहीं था। ऐसे में एम्स के ऑर्थो विभाग के सर्जन डॉक्टर मोहित धींगरा ने जोखिम उठाते हुए रोगी की सर्जरी कर बीमारी का इलाज करने का निर्णय लिया। इसके लिए पूरी तैयारी की गई। सीटी, वीएस और बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के सर्जन डॉक्टरों की मदद ली गई और 9 जून को रोगी सलमान के बाएं पैर से न केवल 34 किलो 700 ग्राम वजन के विशालकाय ट्यूमर को निकाला, बल्कि मरीज को भी सकुशल रखा। जिसमें कि हमने कार्डियक सर्जन, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर अंशुमन दरबारी, डॉक्टर मधुबरी वतुलिया जो प्लास्टिक सर्जन है, और एक टीम ऑर्थोपेडिक सर्जरी की अपनी टीम बनाई, जिसमें हमने टीम के साथ मिलके इस ट्यूमर को निकाला। ये ट्यूमर का आकार इतना बड़ा था, एक बड़े कद्दू के साइज़ का ट्यूमर था, जिसका हमने वजन जब किया तो ये वजन लगभग 35 किलो का, 34.5 किलो का वजन निकला। आज उसका सर्जरी का ये फ़ायदा हमें मिला है कि पेशेंट अपने आप से उठ बैठ पा रहा है, खड़ा हो पा रहा है, और वो जल्दी ही यहाँ से डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ चुका है। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित ऐतिहासिक श्री तुंगनाथ मंदिर और अष्ट बाराही नारी मंदिर को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
पर्यटन विभाग ने इस मंदिर के पर्यटन और स्थापना सुविधाओं के विकास कार्यों के लिए 99.04 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। गढ़वाल मंडल विकास निगम कार्यकारी संस्था के रूप में निर्माण कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पर्यटन मंत्री जी को नारी सतरा खाल तुंगनाथ मंदिर को सर्किट से जोड़ने के लिए एक ज्ञापन दिया था। पर्यटन विभाग ने पर्यटन सर्किट से जोड़ने की दिशा में विकास कार्यों के लिए 99.04 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पर्यटन मंत्री जी का एवं माननीय विधायक केदारनाथ विधानसभा श्रीमती आशा नौटियाल जी का आभार प्रकट करता हूँ। निस्संदेह विकास कार्यों से आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। मंसूरी में मंगलवार को ही भारी बारिश के बाद मसूरी धनोल्टी रोड पर कलपलानी के नज़दीक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिससे पेड़ भी गिरकर मुख्य मार्ग पर आ गया और पूरी तरह से मार्ग अवरुद्ध हो गया। घटना के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोग और पर्यटकों को भारी परेशानी हुई। राहत की बात यह रही कि स्थानीय निवासियों और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की त्वरित प्रतिक्रिया से राहत कार्य शुरू किया गया। मसूरी पुलिस द्वारा मार्ग खुलने के बाद यातायात व्यवस्था को सुचारू किया गया। मानसून की दस्तक के कारण ऋषिकेश में होने वाले विश्व विख्यात राफ्टिंग को इस बार तय समय से सप्ताह भर पहले ही बंद करना पड़ा है। इसको लेकर यहां पहुंचने वाले पर्यटक अब मायूस होकर लौट रहे हैं। पर्यटक अब अगले सितंबर माह का इंतजार करना होगा ताकि वो राफ्टिंग का लुत्फ उठाने वापस आ सके। बीते वर्ष के सीजन की अपेक्षा व्यवसाय में 50% की गिरावट देखने को मिली। इस वर्ष जल्दी मानसून आने के कारण और जो नदी का जो वाटर लेवल है वो लगभग काफी बढ़ चुका है। इस कारण से प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल आज राफ्टिंग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। पौड़ी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को विकास भवन सभागार में सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कुल 107 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 23 जोनल मजिस्ट्रेट शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारे इलेक्शन के सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट्स और हमारे एसडीएम्स, बीडीओज, इन सभी के साथ में बैठक की गई, क्योंकि अभी जो पंचस्थानी जो प्रस्तावित है उसका जो भी क्लैरिटी अभी रहती है उस हिसाब से, तो इसलिए एक प्रारंभिक टाइप की बैठक की गई जिसमें पूरी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उनको जाके बूथ पे क्या क्या फैसिलिटीज चेक करनी है, रास्तों के संबंध में जो उनको रिपोर्ट लगानी है, जो उसको उनको ड्यूरिंग द मतदान, जो मतदान का दिन होगा उस दिन किस प्रकार से अपनी सूचना कलेक्शन, जो इन्फॉर्मेशन उनको लगातार पंचस्थानी चुनाव कार्यालय को देती रहनी। मसूरी स्थित लॉज डलहौजी नंबर 10 में बड़े उत्साह के साथ यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे मनाया गया। इस अवसर पर मसूरी झूलाघर से लॉज डलहौजी हाउस तक एक भव्य रैली भी निकाली गई, जिसमें सदस्यों ने सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। संगठन के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि लॉज केवल आंतरिक विकास पर ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। मसूरी में ये आज 1854 से यहाँ पर ये इसकी स्थापना हुई थी। तब से लगातार इसमें हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं आपस में भाईचारे के लिए, और कहीं ना कहीं हम जो भी कोई लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, किसी और तरह से मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा तत्पर। और ये विश्व की सबसे पुरानी संस्था है, सबसे पुराना एनजीओ है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इससे पुराना और कोई नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।